हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का बिहार नमन जी इसमें। साथियों, आप सबको पता है कि इधर हाल के कुछ दिनों में बिहार लोक सेवा आयोग में जो उठापटक हो रहा है, उस उठापटक का जो सिनारियो है, उस सिनारियो किस प्रकार का है हमें पता है कि आप सब लोग उससे भांति अवगत होंगे। और इस उठापटक के बीच में बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा सर कि आप कुछ वीडियो नहीं बना रहे। उसके पीछे कारण ये था कि देखिए, जब तक चीज़ों की गहराई को, जब तक चीज़ों को अच्छे तरीके से आप विश्लेषण नहीं कर लेते हैं, तब तक किसी भी मुद्दे पर बात करना या वीडियो बनाना मेरे समझ से वो नासमझी है। तो 4 नवंबर का वेट कर रहे थे कि जैसे ही 4 नवंबर का डेट खत्म हो एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का, तो उसके बाद में बीपीएससी मीडिया वाले को प्रेस जारी करता है कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बंद करवा दिया है, इतना बच्चा ने फॉर्म भरा है, और बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो उनको बताता है। तो कल 4 दिसंबर हो चुका था, आज 5 दिसंबर है, तो आज हम आपके सामने एक वीडियो बना रहे हैं। वो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना भी, जानना भी और विश्लेषण करना भी। आप देखेंगे कि 17वीं बीपीएससी में लगभग 2035 पद हो गए हैं। पदों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये पद हमेशा बढ़ भी रहे हैं और आने वाले समय में भी ये पदों की संख्या में वृद्धि होगी, इसमें भी संभावना है। फिलहाल हम 2035 पद ही मान के चल लेते हैं। इस 2035 पदों के लिए जो कल 6 बजे तक यानी 4 नवंबर 2024 के 6 बजे शाम तक जो अंतिम समय था, उसमें 4,70,000 बच्चे ने फॉर्म भरा है। और ये 4,70,000 वे बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ है और जिन्होंने पेमेंट सबमिट किया हुआ है। और आयोग ने आज पेपर में दिया है कि आयोग उन्हीं बच्चों के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा जो बच्चे ने ये तीनों प्रक्रिया से गुजरा होगा, यानी उनका एप्लीकेशन फॉर्म जमा होगा, रजिस्ट्रेशन किया गया हुआ होगा और उनका ये पेमेंट जमा किया होगा। जिनके पास में ये तीनों है तो वैसी संख्या 4,70,000 के आसपास आता है। और ऐसे रजिस्ट्रेशन किए हुए बच्चों की संख्या 5,50,000 आयोग के द्वारा बताया गया है कि यह आंकड़ा है। अब यहां समझिएगा कि आज के पेपर में यह भी दिया गया हुआ है कि जो 17वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा होगी वो 13 दिसंबर को हो जाएगा। संभावना है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब जरा सोचिए कि केवल 4,70,000 बच्चे ही फॉर्म भरे हैं और इसमें बीपीएससी आज एक और बात कह रहा है कि हम इसमें नॉर्मलाइजेशन लाएंगे और इसकी संभावना होगी पूरी कि वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के वो आए। अब सवाल ये आता है कि लाने से पहले वो आपको सूचित करेंगे, इससे पहले वो बापू सभागार में या पटना के किसी स्थान पे आयोग के द्वारा बच्चों और बच्चों के अभिभावकों के साथ साथ में जो शिक्षक हैं या जो बुद्धिजीवी समुदाय वर्ग हैं उनको भी वो बुला करके बीपीएससी आमने सामने बात करेगा। दोनों पक्षों की बात होगी और उस बात से जो विश्लेषण निकलेगा उस विश्लेषण के आधार पर आयोग निर्णय लेगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को इस पेपर में लागू किया जाए अथवा नहीं किया जाए। फिलहाल ये भी अधर में है। अब हमारे बोलने का काम क्या हुआ, हम आपके सामने क्यों उपस्थित है, उस चीज को समझिए जरा सा। देखिएगा कि जो 17वीं बीपीएससी है, इस 17वीं बीपीएससी में जो हमारे पास में 2035 पद है और इसमें से मैक्सिमम पद जो है वो मैक्सिमम पद है बाबू लेवल 9 का, यानी एक बड़ी पदाधिकारी का पद है ये। अब इस 2035 पदों के लिए 4,70,000 बच्चे क्या किए हैं, फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। अब आप ये मान के चलिए कि जैसे हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि 10 लाख फॉर्म भराएगा, 11 लाख भराएगा, फलाना चिलाना, तो वो सब चीजें नहीं है, वो सब कल्पना की बातें होती हैं। अब वास्तव में कि जो एनटीपीसी वाले बच्चे थे, जो रेलवे वाले बच्चे थे या जो अदर एग्जाम वाले बच्चे थे, बैंकिंग वाले बच्चे थे, उनको पता चल गया है कि बीपीएससी अब जो उनका पैटर्न है कोई प्रश्न पूछने का, वो हमारे पढ़ाई करने की क्षमता से बहुत आगे है। यहाँ तक कि जो बीपीएससी का जेन्युइन बच्चा है वो भी अब पेपर देने से डरता है कि सर कहीं पेपर देंगे फेल नहीं हो जाए। कारण क्या है कि बीपीएससी ने पिछले 2-3 सालों के एग्जामिनेशन में अपने आप कितना ज्यादा परिवर्तित किया है कि अब बीपीएससी यूपीएससी के बराबर आकर के खड़ा हो गया है। तो जब तक कोई बीपीएससी की तैयारी करने वाला व्यक्ति यूपीएससी के पैटर्न को नहीं समझेगा, यकीन मानिए कि वह बीपीएससी की तैयारी नहीं कर पाएगा। तो 4,70,000 में से आप ये समझिए कि लगभग 2.5 लाख ऐसे बच्चे होंगे कि जिनकी फाइट ही नहीं होगी आपके साथ में। इसमें से मेरे ख्याल से 1-1.25 लाख हो सकता है कि 1.25 लाख तक या 1 लाख तक के बच्चे आपके पास में फॉर्म ही नहीं भरे। आप ये मान के चलिए कि जो 2035 पद है उसमें से मुश्किल से 50,000 से 80,000 बच्चों में ही ओरिजिनल फाइट होगा। अब ये 50,000 से 80,000 ये बच्चों में ओरिजिनल फाइट होगा, तो अब आप समझिए कि जितना ज्यादा आप रिविजन कीजिएगा, जितना ज्यादा आप अपने आप को सारे विषयों में तपाइएगा, उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट होगा। अब यहाँ एक चीज समझिएगा कि आज के पेपर में एक चीज लिखा गया हुआ है कि बीपीएससी या तो एक पेपर ऑर्गेनाइज करवाएगा, एक क्वेश्चन पेपर से, या एक सेट से अधिक पेपर से वो अपना एग्जामिनेशन को लेगा। जैसे ही अगर एक पेपर से अधिक पेपर से उसने पेपर लेना शुरू किया तो ये वो क्या होगा कि तब नॉर्मलाइजेशन को लाना संभव हो जाएगा, वो लाएगा ही लाएगा। हालांकि इससे पहले वो बात करेगा। अब यहाँ समझिएगा कि बीपीएससी आपको बार बार समझाता है कि बाबू
बीपीएससी इस बार जो क्वेश्चन पूछेगा वो टफ पूछेगा। लेकिन अभी भी बिहार के लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जो फर्जी के यूट्यूब चैनल या फर्जी के यूट्यूब या शिक्षक के झांसे में आकर के अभी भी क्रैश कोर्स ले रहे हैं। और हमें दुख इस बात का होता है कि जो पढ़े लिखे अच्छे शिक्षक हैं वो भी क्रैश कोर्स बेच रहे हैं। अब देखिएगा कि जरा सोचिए कि यूपीएससी और बीपीएससी का यदि हम सिलेबस का डिफाइन करें प्रीलिम्स का, तो बीपीएससी के सिलेबस को तैयार करने में मिनिमम आपको साल भर लगेगा ही लगेगा। अगर आप दिल से पढ़ाई करते हैं तो साल भर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जरा खुद दिल पे हाथ रख करके बताइए कि कोई भी कोचिंग वाला, हम हो या कोई हो, साल भर के जो कोर्स होता है उस साल भर के कोर्स को 20 दिन में कैसे करा देगा, 1 महीने में कैसे करा देगा। मान लेते हैं कि यदि करा भी देगा तो क्या अभी लास्ट का जो समय होता है वो सेल्फ स्टडी का होता है। अभी जो आपके पास में 40 डेज का समय बचा हुआ है, उस 40 डेज में आपने हाथ पैर को बांधना है और घर में या लाइब्रेरी में बैठ करके सेल्फ स्टडी करना है। जितना ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी प्रायिकता होगी इस पेपर को पास करने में। अभी आप जितना ज्यादा टेस्ट लगाएंगे, जितना ज्यादा आप मतलब पेपर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पेपर को, उतना ही ज्यादा आप मजबूत स्थिति में होंगे। क्रैश कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब बीपीएससी के क्वेश्चन का जो पैटर्न हो गया है वो यूपीएससी के लेवल का हो गया, तो हम करें क्या। अब देखिएगा कि जैसे जब भी बीपीएससी अपने क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाता है तो लेवल बढ़ाने में उसमें हर विषयों के क्वेश्चन को लेवल को बढ़ाता है। यानी आपको एनसीईआरटी बेसिक आपने पढ़ा भी होगा, आप उसी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, वो आपको बहुत ज्यादा काम देगा। और जो एडवांस किताब है उस एडवांस किताबों को भी आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना आप चाहें तो। लेकिन जितना ज्यादा आप टेस्ट लगाएंगे, जितना ज्यादा आप ये समझिए कि प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतना ही ज्यादा संभावना होगा कि आप बहुत बेहतर कर पाइएगा। और सबसे अहम बात यह है कि आपको यूपीएससी के क्वेश्चन को लगाना ही होगा। देखिए, हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आगे का क्या होगा वो समय के साथ में हम उस पर डिस्कस करेंगे, बात भी करेंगे। अभी यहाँ एक चीज समझिएगा कि बीपीएससी कुछ दिन पहले अपने आयोग में बेली रोड में सभी लोगों को बुलाया था, जो यहाँ शिक्षक समुदाय थे सबको बुलाया गया था कि भाई आप लोग आइए और बात कीजिए। आज के पेपर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि शिक्षकों की सहमति है कि नॉर्मलाइजेशन लाया जाना चाहिए। ये पेपर में लिखा, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, पेपर में लिखा गया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ बाबू कि अगर आयोग यह बात बोल रहा है तो जो भी शिक्षक वहां गए थे, जो बाहर में मीडिया में आकर के आपको बोल रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन का प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं, तो वो चीज हो सकता है कि उन्होंने अंदर में बोला होगा कि सर नॉर्मलाइजेशन को लाने दीजिए, हम लोग समर्थन करेंगे, बच्चों को हम समझा देंगे। अब आप समझ रहे हैं, यानी अब आयोग शिक्षकों पर माथा फोड़ दिया है। और जरा सोचिए कि आप जिन शिक्षकों से जुड़े हुए हैं उनकी क्षमता कितनी है, उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर पेपर में लिखा, इसका मतलब यह है कि आयोग का संदर्भ होगा तभी तो लिखा है, ऐसे तो नहीं लिख सकता है। यानी आपको पढ़ाने वाले शिक्षक भी इस नॉर्मलाइजेशन के फेवर में है। मान लेते हैं कि अगर वो फेवर में नहीं भी है तो देखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 हमारे लिए लोक सेवा आयोग का क्या करता है, गठन करने की बात करता है। और इसके अनुच्छेद के बहुत सारे ऐसे उपबंध है कि जो उस लोक सेवा आयोग को के कार्य प्रणाली को भी सुनिश्चित करता है, उसको पावर देता है कि लोक सेवा आयोग एग्जामिनेशन करवाने के लिए स्वतंत्र है। वो चाहेगा कि बहुत बेहतर तरीके से हम एग्जामिनेशन को चेंज करें और जितना अच्छा उसके पास में एग्जामिनेशन पैटर्न होगा उतना ही अच्छे बच्चे उनके पास में, अधिकारी उनके पास में जाएंगे। तो आप जो परंपरागत पढ़ाई करते हैं, परंपरागत पढ़ाई को पढ़ना छोड़ दीजिए। अब जितना ज्यादा आप कंसेप्चुअल पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप बेहतर कर पाइएगा। तो अभी भी समय है, ये क्रैश कोर्स के मोहमाया से आप दूर हटिए। आप अच्छी किताबों को बार बार रिवाइज कीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो, या जो अच्छे आसपास के लोक सेवा आयोग के पेपर होते हैं उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। उनके एक एक ऑप्शन को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, तो ही जाकर के आप इसमें सफल हो पाइए, अन्यथा फिर आप अधर में लटक सकते हैं। तो हमारा ये सजेशन है कि अभी आप सेल्फ स्टडी पे जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका रिजल्ट होने की संभावना रहेगी। बाकी बाजार में जो बातें चल रही हैं, नॉमिनेशन होगा नहीं होगा, वो मीटिंग आने दीजिए ना। अभी आप ये मान के चलिए कि जैसा पैटर्न 69 का था वैसे ही पैटर्न पे इस बार भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, हमको उसी के अनुसार पे तय करना है। लेकिन अपनी तैयारी को और तेज धार देना है और मजबूत अपनी तैयारी को करना है ना। बाकी आपको कौन कौन विषय पे कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करेंगे, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। तो ये सजेशन था बिहार नमन की तरफ से। बहुत बहुत थैंक यू।